फंडामेंटल प्रॉपर्टी, काही फंडामेंटल कन्सेप्ट या सेल सायकलचे बघितले. ठीक आहे, काय स्टडी केलं होतं आपण लास्ट पिरियडमध्ये या सेल सायकलमध्ये. आपण या सायकलला सेलची एक लाईफ सायकल म्हटली होती आणि ज्या लाईफ सायकलमध्ये आपण पाहिले होते फेजेस. ओके, डिफरंट टाइप ऑफ phases that are present in the life of a cell. याला phases ही म्हटलं होतं आपण, याला आपण स्टेजेस असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. कलेक्टिव्हली बोथ ऑफ दीज स्टेजेस किंवा याला आपण फेजेस म्हटलेलं आहे. इन केस ऑफ सेल सायकल ब्रॉडली phases and stages were divided into two parts. यांना दोन फंडामेंटल आणि बेसिक पार्ट मध्ये आपण डिवाइड केलं. ठीक आहे, पहिला पार्ट काय म्हटलं होता आपण, फर्स्ट पार्ट दॅट वॉज रेफर्ड ॲज इंटरफेज. ओके, अँड सेकंड पार्ट याला म्हटलं होतं आपण एम फेज, दॅट इज द डिवाइडिंग फेज. So there was two different type of phases classify करताना, एका सेलच्या लाईफ सायकलला, एका सेलच्या लाईफ चक्र. इन केस ऑफ इंटरफेज, या इंटरफेजच्या केसमध्ये तीन सब फेजेस पाहिल्या होत्या. एम फेजच्या केसमध्ये दोन सब फेज आपण स्टडी केल्या होत्या. इंटरफेज याचं कॅरेक्टर काय आहे, द स्टेज वेअर सेल इज प्रेझेंट इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज. ओके, या सेलमध्ये सेल स्टेजमध्ये सेल कोणत्या फेजमध्ये असतो, नॉन डिवाइडिंग. अँड एम फेज इट इज रेफर्ड ॲज डिवाइडिंग फेज ऑफ अ सेल. सो कलेक्टिव्हली डिपेंडिंग अपॉन दॅट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल डिव्हिजन, जी एंटायर लाईफ सायकल आहे. ठीक आहे, सेल सायकल आहे, या प्रॉपर्टीवर आपण क्लासिफाय केलेली आहे दोन वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये. whether cell division takes place or not. ठीक आहे, जर सेल डिव्हिजन ऑकर होत असेल, सेल डिवाइड होत असेल तर त्याला एन फेज म्हणणार. जर सेल डिवाइड होत नसेल तर त्याला काय म्हणणार आपण, नॉन डिवाइडिंग ऑर इंटरफेज. इन केस ऑफ इंटरफेज, थ्री डिफरंट सब फेजेस वेअर प्रेझेंट. G1 फेज, S फेज अँड G2 फेज. याला म्हटलं होतं आपण ग्रोथ पिरियड फर्स्ट, सिंथेटिक फेज अँड ग्रोथ पिरियड सेकंड. ओके, G1 stands for growth period first or the gap phase first. S stands for synthetic phase and G2 stands for growth period second or gap phase second. Similarly, M phase is divided into two sub phases respectively. First one, karyokinesis. पहले karyokinesis, second cytokinesis. And by combining these different sub stages, we are on these two major phase, interphase as well as the M phase. इथपर्यंत आपण पाहिलं होतं. यासोबत आपण काही इम्पॉर्टंट टॉपिक पाहिले होते, लाईक सेल सायकल कोणी डिस्कवर केलेली आहे, डिस्कवर्ड बाय टू सायंटिस्ट हॉवर्ड अँड पेले इन द इयर 1952. इथे एक प्लांट यूज केलेला आहे आणि प्लांट कोणता, विसिया फॅबा नावाचा एक बीन प्लांट, ज्या प्लांटमध्ये ही सेल सायकल डिस्कवर केली. where that plant was used as model organism. काय म्हणून यूज केलं त्या प्लांटला, मॉडेल ऑर्गॅनिझम म्हणून यूज केलेला आहे. आता आपल्याला या फेजेस स्टडी करायचे आहे, द ओव्हरऑल कॅरेक्टर ऑफ दीज डिफरंट फेजेस आणि या प्रत्येक फेज मध्ये होते काय. ठीक आहे, आता एक गोष्ट इथे नेहमी लक्षात ठेवायची, द इंटरफेज जरीही आपण याला नॉन डिवाइडिंग म्हणत आहे, ठीक आहे, काय रेफर केलेला आहे आपण इथे इंटरफेज ॲज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, बट this interphase is actually a preparatory phase for division.
इट इज अ पार्ट ऑफ डिव्हिजन फेज. इंटरफेज म्हणजे काय असतो? इट इज अ पार्ट ऑफ डिव्हिजन फेज वेअर एनी सेल प्रिपेअर इटसेल्फ फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिव्हिजन. ठीक आहे. सेल डायरेक्टली रॅन्डमली डिवाइड होणार नाही. बिफोर द डिव्हिजन सेल नीड टू कॅरी आउट डिफरंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन. विदाउट प्रिपरेशन कोणताही सेल, प्लांट मध्ये असेल, एनिमल मध्ये असेल, इव्हन इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट लाईक डिफरंट टाइप ऑफ बॅक्टेरिया, तिथे सुद्धा इन केस ऑफ algae, इन केस ऑफ फंजाई, इन केस ऑफ पॅरासाइट, प्रोटोझोआ, none of the cell get divide without preparation. So this interphase, ज्याला आपण इंटरफेज म्हणत आहे, this interphase in short is a simple preparatory phase where all the cells prepare themselves for the process of cell division. That is the M phase. लक्षात, हा पहिला फॅक्ट आहे. इंटरफेज इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डिव्हिजन. पण जिथे सेल ऍक्च्युअली डिवाइड होत नाही तिथे सेल काय करत आहे? फक्त प्रिपरेशन करत आहे. ओके. ऍक्च्युअल डिव्हिजन कुठे होणार? एम फेज मध्ये होणार. हा पहिला पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. द सेकंड पार्ट, now it is in a relation with M phase. Okay. Now this M phase depending on the basis of cell. M phase मध्ये दोन वेगवेगळ्या टाइपच्या मेथड आहेत आणि ह्या मेथड कशावर डिपेंड आहे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द टाइप ऑफ सेल. This M, जिथे आपण M म्हणत आहे, इट कलेक्टिवली स्टँड फॉर टू डिफरंट टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. दोन वेगवेगळ्या टाइपचे सेल डिव्हिजन इथे आहे. पहिल्या टाइपचा सेल डिव्हिजन इट इज कॉल्ड ॲज मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. द सेकंड टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन इट इज कॉल्ड ॲज meiosis type of cell division. So collectively mitosis and meiosis M, that's why it is referred as in short M phase. याच्याने काय म्हटलं जातं याला? M phase. आता हे जे दोन्ही आहे कलेक्टिव्ह मायटोसिस अँड मियोसिस, these are two different type of mechanisms, or in short we can refer them as methods. दोन वेगवेगळ्या टाइपचे मेकॅनिझम, दोन वेगवेगळ्या टाइपच्या मेथड. ठीक आहे. मेथड ऑफ सेल डिव्हिजन. अ सेल आयदर गेट डिवाइड बाय मीन्स ऑफ मायटोसिस और इट गेट डिवाइड बाय मीन्स ऑफ meiosis. That is a method. Two different type of method. Okay. These two methods are present in eukaryotic cell. Remember. कुठे होता त्या मेथड? In case of eukaryotic cell, we have a third type of mechanism or method also. तिसऱ्या टाइपची मेथड इथे प्रेझेंट आहे, called as amitosis. This amitosis in case of prokaryotic cell. कुठे होणार? प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये होणार. So for M phase, there are three different type of mechanism or methods are present by which a cell undergo the process of division. ज्यामुळे एक सेल डिवाइड होणार. And depending on the type of organism, or in short, depending on the type of cell, these methods or mechanism are of three different types. In case of higher eukaryotic cell, इसे हमने लास्ट ईयर स्टडी किया है. यूकॅरियोटिक सेल, द मॉर्फोलॉजी ऑफ यूकॅरियोटिक सेल, प्रोकॅरियोटिक सेल मागच्या वर्षी आपण व्यवस्थित स्टडी केलं होतं. यूकॅरियोटिक सेल मध्ये दोन मेकॅनिझम, हायर मेकॅनिझम मायटोसिस और मियोसिस. प्रोकॅरियोटिक सेल हा लोअर सेल आहे, प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ सेल आहे, तिथे एक वेगळ्या टाइपचं डिव्हिजन होणार. इट इज रेफर्ड ॲज अ मायटोटिक टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. ओके. कळालं इथपर्यंत काय आहे? एम फेज, थ्री डिफरंट टाइप ऑफ मेथड, इंटरफेज, अ प्रिपरेटरी फेज. ठीक आहे. आता याच्या पुढे जायचं आहे आपल्याला, याचा पुढचा पार्ट पाहायचा आहे. द फॅक्ट नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अ सेल, मायटोसिस
and meiosis are two different type of cell division. माइटोसिस आणि मियोसिस काय आहे? दोन वेगवेगळ्या टाइपचे सेल डिव्हिजन आहे. इफ अ सेल इज अ सोमॅटिक सेल, it always divide by means of mitosis. In case of plant, in case of animal. Okay, both the type of organism. While in case of certain lower organism also, the somatic cell are always divides through a special mechanism called as mitosis, while a second category of cells, that are the germ cells, always get divided by meiosis, and it is a universal mechanism present in all the type of animal and all the type of plant, which primarily reproduces by sexual method. Meiosis is a special type of division which is involved in sexual reproduction. Okay, note it down that meiosis is always involved in sexual type of reproduction. That are, these germ cells are responsible for the formation of gametes. या germ cell पासून काय तयार होणार? Gametes. आपण नेहमी म्हणतो the male gamete and female gamete fuses with each other. A general concept of sexual reproduction यही होता है. मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, दोनों गैमेट का फ्यूजन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दैट गैमेट फॉर्मेशन जो है, दैट पर्टिकुलर गैमेट फॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन, meiosis. Okay, meiosis is only present in formation of gamete. All the remaining cells of our body, in case of other animal, in case of plant, always get divided by means of mitosis. So such a type of cell which are not involved in the process of reproduction. ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व है, उसी सेल से गैमेट तैयार होंगे. बाकी की जो सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी में या किसी और एनिमल के बॉडी में या फिर प्लांट बॉडी में, उस ग्रुप ऑफ सेल को हमेशा कहा जाता है सोमॅटिक सेल. काय म्हणायचं त्या ग्रुप ऑफ सेलला? सोमॅटिक सेल, जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व नाही, आणि जे सेल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व आहे त्याला म्हटलं जाईल जर्म सेल. जर्म सेल रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. फक्त इथे काय होणार? मियोसिस. बाकी प्रत्येक टाइपच्या सेलमध्ये द सेल ऑलवेज गेट डिवाइड बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस. सो दीज आर द जनरलाइज्ड फॅक्ट. ठीक आहे, इन रिलेशन विथ द एम फेज. कशाशी रिलेटेड आहे? एम फेजशी रिलेटेड असणारे जनरलाइज्ड फॅक्ट. Now this amitosis type of division, it is a primary division that is present in case of prokaryotic cell, as well as it is also found in case of lower eukaryotes, lower eukaryotic cells. अब lower eukaryotic cells अगर हम देखें, lower eukaryote लास्ट ईयर हमने स्टडी किया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. कौन से? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अगेन पैरामीशियम. These are the unicellular eukaryotic organism. सांगा कोणत्या पर्टिक्युलर किंगडमला बिलॉंग करतात हे? Which kingdom? Amoeba, paramecium. This type of organism, unicellular eukaryotic organism, belongs to which type of kingdom? Last year हमने पांचों के पांचों किंगडम स्टडी किए, विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम स्टडी किए. बताओ जल्दी कौन से किंगडम को बिलोंग करेंगे? अमीबा, पैरामेशियम किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा.
So the members of kingdom Protista, unicellular eukaryotic organism, also shows the cell division, that is mitosis, amitosis. Okay, ये जो दो है माइटोसिस एंड मियोसिस फाउंड इन मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्लांटी टू किंगडम एनिमलिया। यहाँ पे ही ये दो दिखाई देते हैं, इसके बिलो जो भी है किंगडम, इन सभी किंगडम में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, तीनों केस में क्या होगा? अमाइटोसिस होगा। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया माइटोसिस मियोसिस दोनों भी प्रेजेंट होंगे। और एक टाइप से इसे देखते हैं हम, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवीजन है तो माइटोसिस होगा, अमाइटोसिस होगा। अगर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस होगा। लिखो, लिखते चलो। So in general, these are some fundamental and basic concepts, okay? In simple language, ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है। सिंपली हम इसे स्टडी करते हैं। इससे पहले भी हमने इसे स्टडी किया ही है, ओके, लास्ट ईयर अच्छे तरह से स्टडी किया है, इसे देखा है। इन जनरल इस टाइप से सभी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हमें ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे, अभी इनके बारे में स्टडी करेंगे, क्या होता है और किस तरह से होता है। चलिए अब हम शुरू करेंगे इंटरफेस से, दैट इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन। रिमेंबर, इन केस ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन, सेल डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये यूनिट आपको 11th की क्लास में मिलेगा। काफी सिंपल यूनिट है, इसका बेस हम तैयार करते हैं, बेसिक कंसेप्ट अभी हमें बिल्ड करते हैं इस यूनिट के। सबसे पहले क्या देखेंगे? इंटरफेज देखेंगे। अब इंटरफेज में बच्चों तीन अलग अलग टाइप के सब फेजेस प्रेजेंट है। सर्वात द G1 फेज, चला काय म्हटलेला आहे G1 फेजला? G1 फेज which is also called as growth period first, okay, or it is also called as gap phase first. अब ये क्या होता है? What does it mean by growth period first or gap phase first? सेल साइकिल। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया है, कोई भी सेल अपनी लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ जर्नी कहां से शुरू करेगा? स्टार्ट फ्रॉम G1 फेज, ओके। और ये सेल आते कहां से? नए सेल कहां से आते हैं? बाय द डिवीजन दैट ऑकर्स इन प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही हमें रुडोल्फ विल्सन ने बताया था, ठीक है। द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, ये स्टेटमेंट था। नए सेल कहां से आएंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगे। और जैसे ही ये नए सेल तैयार होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले जो सेल है पेरेंट, उस पेरेंट सेल का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया बाय मींस ऑफ डिवीजन। दो डॉटर सेल तैयार हुए, न्यू सेल तैयार हुए। अभी इन नए सेल की लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, इनकी लाइफ जर्नी स्टार्ट होगी। और कोई भी सेल अपने लाइफ साइकिल में जब एंटर होता है, सबसे पहले कौन से फेज में आएगा? G1 फेज। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल, जहां जहां हमें ये सेल साइकिल दिखाई देती है, इन ऑल दोज केसेस द न्यूली फॉर्म्ड सेल, द न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल डायरेक्टली एंटर्स इन दिस फर्स्ट फेज। यहाँ पे क्या तैयार होते हैं? न्यूली फॉर्म सेल, जो प्रीवियस डिवीजन से आए होंगे। कोई पेरेंट सेल डिवाइड किया है, उस पेरेंट सेल के डिवीजन से जो नए सेल तैयार होंगे, वो सेल अपने खुद के लाइफ साइकिल के कौन से फेज में आएंगे बच्चों? पहले G1 फेज। अब यहाँ क्या होता है इस G1 फेज को? इसके कैरेक्टर देखना है हमें, G1 फेज के कैरेक्टर। इन G1 फेज, अब ये तो नए तैयार हुए हुए सेल है,
ओके, न्यूली फॉर्म सेल है। यहां पे हमने इसे कहा है ग्रोथ पीरियड, मींस दीज सेल्स अंडरगो ग्रोथ। इन सभी सेल्स में क्या दिखाई देंगी हमें? ग्रोथ दिखाई देती है। एट द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन, एक पेरेंट सेल है, इसके डिवीजन से 2 डॉटर सेल तैयार हुए। नाउ दीज डॉटर सेल आर स्मॉल इन साइज। कैसे है? साइज में स्मॉल है। तो यहां पर इस पहले फेज में द सेल शोज ग्रोथ एंड इंक्रीजेज इन साइज। यहां पे क्या होगा? इस सेल में ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के साथ साथ इस सेल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। हियर दीज सेल दे सिंथेसाइज वेराइटी ऑफ कंपोनेंट। अब सेल का ग्रोथ होता है तो सेल अलग अलग टाइप के कंपोनेंट तैयार करेगा जो उसके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय सेल फॉर देयर ग्रोथ, एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अब ये अलग अलग कंपोनेंट कौन से होंगे? बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रोटीन। इसीलिए हम इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। प्रोटीन्स आर रेफर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो जो भी नए सेल तैयार हुए हैं वो अपने लाइफ साइकिल के जीवन फेज में प्रेजेंट है, और ये सभी सेल अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स तैयार करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स तैयार करेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ये से लिपिड्स तैयार करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करेंगे या यूज करेंगे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू कंपोनेंट। और जैसे जैसे ये नए कंपोनेंट का सिंथेसिस होता है, एक सेल का क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ होगा। ठीक है, वो एक अलग फॉर्म में तैयार होता है। नाउ सेल गेट ट्रांसफॉर्म, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक सेल में ट्रांसफॉर्मेशन। उस सेल का साइज इंक्रीज होता है, उस सेल का शेप इंक्रीज होता है। और एक सिंगल टर्म में अगर बोले इसे तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? द सेल अंडरगो ग्रोथ। ये होती है ग्रोथ फेज फर्स्ट और गैप फेज फर्स्ट। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करने के बाद सेल एंटर्स इन सेकेंड फेज। इसे हमने कहा है एस फेज। नाउ एस फेज स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज। कशा आहे? कशासाठी आहे? एस स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज। अभी पहले तो सिंथेसिस चालू है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, एंजाइम का सिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ अलग से क्या तैयार होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इस एस फेज में तैयार होता है, हियर द डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डुप्लीकेशन कहे इसे या फिर रेप्लिकेशन, काही म्हटलं तरी चालेल बघा। डुप्लीकेशन म्हणा किंवा रेप्लिकेशन म्हणा। डुप्लीकेशन होणार, रेप्लिकेशन होणार ऑफ जेनेटिक मटेरियल दॅट इज प्रेझेंट इन सेल। आता लवकर सांगा मला, सेल मध्ये जेनेटिक मटेरियल कुठे असतो? इथे आपण युकॅरियोटिक सेल विषयी बोलत आहे। एका सेल मध्ये जेनेटिक मटेरियल कुठे असते आणि कोणत्या फॉर्म मध्ये असते? इन अ यूकैरियोटिक सेल द एक्चुअल लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द एक्चुअल साइट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कहाँ प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। लास्ट ईयर स्टडी किया है इसे, सभी सेल कंपोनेंट स्टडी किए थे हमने लास्ट ईयर। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम,
सभी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल स्टडी किए, कंपोनेंट स्टडी किए। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। चला झोपेतून उठा, खूप दिवस झाले मस्ती करू। कोण्या फॉर्म मध्ये असतो? क्रोमोसोमच्या फॉर्म मध्ये असतो। सो ड्यूरिंग द एस फेज ड्युप्लिकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, म्हणजे एक्झॅक्ट ड्युप्लिकेशन किंवा एक्झॅक्ट रेप्लिकेशन कोणाचं होत आहे बाळांनो? ड्युप्लिकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स इनसाइड अ सेल, एका सेलच्या आतमध्ये। द मोस्ट इम्पॉर्टंट इव्हेंट दॅट ऑकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ एव्हरी सेल। ठीक आहे, हे फक्त ॲनिमल सेल मध्ये होते असं नाही, फक्त प्लांट सेल मध्ये होते असंही नाही। ईच अँड एव्हरी सेल विच मे गेट डिवाइड बाय मायटोसिस, अमायटोसिस और मियोसिस, कोणत्याही मेकॅनिझमनी डिवाइड होऊ द्या, एस फेज मधला सर्वात इम्पॉर्टंट इव्हेंट कोणता असेल तर तो काय असतो? ड्युप्लिकेशन ऑफ और रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल which is present inside the nucleus, that is called as chromosomes. Now along with the synthesis of genetic material, आता इथे रेप्लिकेशन होता है किंवा डुप्लिकेशन होता है म्हणजे नवीन काहीतरी तयार होता है। विदाउट फॉर्मेशन और विदाउट सिंथेसिस रेप्लिकेशन और डुप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, म्हणजे इथे काहीतरी नवीन तयार केल्या जात आहे। ड्युप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल म्हणजे नवीन जेनेटिक मटेरियल तयार केल्या जाते। फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल विच इज सिमिलर टू प्री एक्झिस्टिंग, फक्त त्याचं ड्युप्लिकेशन, अजून एक कॉपी तयार करायची। फॉर्मेशन ऑफ आयडेंटिकल कॉपी। ठीक आहे, ड्युप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम किंवा जेनेटिक मटेरियल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयडेंटिकल कॉपीज। Of every chromosome depending upon the number of chromosome present inside nucleus, चाहे एक हो, चाहे 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, जेवढे काही तिथे नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेझेंट आहे त्यावर डिपेंड आहे। सगळेच्या सगळे डुप्लिकेट होतील म्हणजे प्रत्येक क्रोमोसोमची काय तयार केल्या जाईल? आयडेंटिकल कॉपी। इट इज कॉल्ड ॲज सिंथेसिस ऑफ डीएनए, याला सिंथेसिस ऑफ डीएनए सुद्धा म्हटलं जाते। ओके, नाउ अलॉन्ग विथ द डीएनए अजून यामध्ये काय होणार? सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन एस फेज। डीएनएचा सिंथेसिस होत आहे कारण जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम म्हणा त्याला, जेनेटिक मटेरियल म्हणा, कशापासून तयार होतात? These are made up of DNA. ओके, किस चीज से बना होता है जेनेटिक मटेरियल हमारा? डीएनए से बना होता है। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन, इसे आप रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कह सकते हो। इन शॉर्ट, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी तरह दैट पर्टिकुलर सेल कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब आरएनए का सिंथेसिस होता है तो कुछ फंडामेंटल टाइप के आरएनए जो है, 3 अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं। वी हैव एमआरएनए, अगेन आरआरएनए एंड टीआरएनए। काहीच आठवत नाही, 6 महिन्यात सगळे विसरलं। 3 डिफरंट टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए कलेक्टिवली या फेज मध्ये ड्यूरिंग द एस फेज इंपॉर्टंट आहे synthesis of RNA. Okay, both form of nucleic acid. In short, जर मी याला सांगतो म्हटलं तर मी काय सांगू शकेल? During S phase in a specific type of cell there is a collective synthesis of nucleic acid. कारण डीएनए आणि आरएनए या दोघांना मिळून काय म्हटलं जाते बाळांनो? न्यूक्लिक ऍसिड म्हटलं जाते। बरोबर आहे? डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक ऍसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक ऍसिड। बरोबर आहे?
डीएनए काय झाला आपला, दिस डीएनए डीऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड, आरएनए रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. म्हणजे एस फेज मध्ये सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड ऑकर. नाउ अलोंग विथ दीज न्यूक्लिक ऍसिड डीएनए आरएनए, एस फेज मध्ये आणखीन एका गोष्टीचं सिंथेसिस केले जाते, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस. And now these are the different type of protein than initial one which get synthesized during the G1 phase. एक स्पेसिफिक कॅटेगरी असते बाळांनो प्रोटीन्सची, जे फक्त एस फेज मध्येच तयार होते. याला म्हटलं जाते हिस्टोन प्रोटीन. नोट इट डाउन. Which type of proteins are these? The histone proteins and non-histone proteins. दोन टाइपचे प्रोटीन जे फक्त आणि फक्त कुठे तयार होतील, ड्यूरिंग द एस फेज. So the most important type of event that occur during the S phase of any type of cell during its cell cycle. त्याच्या सेल सायकल मध्ये सर्वात आधी एस फेज मध्ये ड्युप्लिकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. आता जेनेटिक मटेरियल म्हटल्यावर याच्यामध्ये दोन टाईपचे जेनेटिक मटेरियल आहे. पहिला जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हा सुद्धा जेनेटिक मटेरियल आहे. आरएनए इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक आहे, डीएनए मध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट आहे, आरएनए मध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट नाही. मग ह्या दोन्हीही टाईपचे जेनेटिक मटेरियल इन शॉर्ट न्यूक्लिक ऍसिड तयार केले जातात. डीएनए ची एक्झॅक्ट कॉपी तयार केल्या जाते. जेवढे क्रोमोझोम आहेत त्या प्रत्येक क्रोमोझोमची एक एक्झॅक्ट कॉपी. अँड अलॉंग विथ दॅट इट ऑल्सो इन्क्लूड सिंथेसिस ऑफ दिस टू इम्पॉर्टंट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन. सर्वात महत्वाचे प्रोटीन आहे. ओके, और इन सभी प्रोटीन का सिंथेसिस चाहे हिस्टोन हो या चाहे नॉन हिस्टोन हो, कहाँ ऑकर होगा, सिर्फ एस फेज में ऑकर होता है. एंड फ्रॉम दिस एस फेज सबसे पहले आई G1 फेज, सेल का साइज इंक्रीज हो. ठीक है, सेल ने अलग अलग कंपोनेंट्स तैयार किए. देन सेल एंटर्स इनटू एस फेज, जहां सेल का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ, वहां पर हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तैयार किए गए. अब इसके बाद ये सेल जो है, दिस सेल एंटर्स इन द सेकेंड फेज, दैट इज द ग्रोथ फेज सेकेंड, the last phase of interphase. enter हो गए the last phase of interphase. अब इसे क्या कहना है हमें, लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज. इट इज रेफर्ड एज द ग्रोथ पीरियड सेकेंड, यानी सेल में और भी ग्रोथ होना बाकी है जो इस ग्रोथ फेज सेकेंड में होगी, या फिर इसे कहेंगे हम गैप फेज सेकेंड. A phase before M phase कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट बिफोर दी M phase. कल का सेल साइकिल देखिए, G1 फेज आएगा, S फेज इन बिटवीन G1 एंड G2, G2 फेज जस्ट बिफोर दी M फेज. अब M फेज में क्या होगा, सॉरी इस G2 फेज में क्या होगा, देखिए इसकी भी अपने कुछ कैरेक्टर है. G2 फेज में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यहाँ पर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, अब सेल ऑर्गेनेल्स ये वर्ड सुनते बराबर आप लोगों के दिमाग में एक कंप्लीट लिस्ट तैयार होनी चाहिए. सेल ऑर्गेनेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी प्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, स्पेरोसोम, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, तो ड्यूरिंग G2 फेज ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल है इनका होगा ड्यूप्लीकेशन. काय होणार आहे सर्व सेल ऑर्गेनेलचं, ड्यूप्लिकेशन. ड्यूप्लिकेशन होणार म्हणजे सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल ऑर्गेनेल. क्या होगा यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल ऑर्गेनेल, नए सेल ऑर्गेनेल्स तैयार किए जाएंगे.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नया तैयार किया जाएगा, पहले जो है वो तो है, उसके साथ नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नया माइटोकॉन्ड्रिया, नया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी जो ऑर्गेनेल है नए तरीके से तैयार किया जाता है। ये कहाँ पर आपका हुआ G2 फेज में। यहाँ पर और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स तैयार किए जाएंगे। क्या तैयार करना है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। अब ये कौन से प्रोटीन्स है? द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन सेल डिवीजन। देखिए धीरे धीरे सेल डिवीजन के लिए खुद को यहाँ पर तैयार कर रहा है। ये जो हमने कल सेल साइकिल देखा है, इस सेल साइकिल में स्टार्टिंग कहाँ से किया था हमने? कोई भी सेल जो नया तैयार होता है सबसे पहले कौन से फेज में आएगा? G1 फेज में आएगा। G2 फेज से कहा जाएगा? S फेज में जाएगा। S फेज से कहा जाएगा? G2 फेज में जाएगा। G1 to S, S to G2। तो इसके बाद एक बड़ा M फेज पे रहेगा। तो यहाँ पर होता क्या है? जैसे जैसे कोई भी सेल G1 से G2 तक जाता है, ये सेल खुद को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर डिवीजन। क्योंकि इस M फेज में क्या होगा? M फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। ओके, एंड दिस इंटरफेज, ये जो इंटरफेज है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन होता है। बोथ आर रिलेटेड विथ डिवीजन। आया समझ में? दोनों किससे रिलेटेड है? डिवीजन से रिलेटेड है। इंटरफेज में क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन किया जाएगा। एम फेज में एक्चुअल दो से डिवाइड होगा। तो बिफोर डिवीजन कौन सी फेज है? G2 फेज है। ठीक है, फाइनल स्टेज है जहां सेल को तैयार होना है डिवीजन के लिए। तो यहाँ इस टाइप के प्रोटीन तैयार किए जाते हैं जो कहाँ यूज किए जाएंगे? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। So all these type of proteins are utilized during the process of cell division. इन प्रोटीन्स का एक ही काम है, उस सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, साधा काम है फक्त या प्रोटीन्स जे प्रोटीन G2 फेज मध्ये तयार होतात। या प्रोटीन्सचं काम काय आहे? सेलला दोन डॉटर सेल मध्ये डिवाइड करणे। म्हणजे इन शॉर्ट हे जे प्रोटीन्स आहेत, these proteins are a part of important cellular content. एका इम्पॉर्टंट सेल्युलर कंटेंट्स आहे प्रोटीन पार्ट असतात बाळांनो, त्याला म्हटलं जाते सेल डिव्हिजन असेंबली। सेल स्वतःहून डिवाइड होणार नाही। एव्हरी सेल रिक्वायर्स अ पर्टिक्युलर सेल डिव्हिजन असेंबली and this cell division assembly is formed of different type of protein. Without assembly सेल असा रैंडमली कसाही डिवाइड होत नाही, त्याला प्रॉपरली डिवाइड केले जाते। ठीक है, सेल को प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है। कौन डिवाइड करेगा सेल को? सेल डिवीजन असेंबली डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले सेल डिवीजन असेंबली को तैयार करना पड़ेगा। कहाँ होगा ये? G2 फेज में होगा। क्या किया जाएगा यहाँ पे? सेल डिवीजन असेंबली तैयार की जाएगी। और फॉर्मेशन ऑफ दिस सेल डिवीजन असेंबली रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इस प्रोटीन को तैयार करना है और उन्हें यूज करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस प्रोटीन कहाँ होगा? फॉर द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन असेंबली। इस असेंबली को तैयार करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन यहाँ पर यूज किए जाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद दैट इज अ सेल फ्रॉम G1 फेज S फेज में एंटर होगा, S फेज से G2 फेज में एंटर होगा, और यहाँ जाने तक एक सेल पूरी तरह से प्रिपेयर है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, अगर वो सेल सोमैटिक है तो यहाँ पर उसे माइटोसिस से डिवाइड किया जाएगा। अगर वो सेल जर्म सेल है तो इसे मियोसिस से डिवाइड किया जाएगा। और अगर ये लोअर ऑर्गेनिज्म में है तो अमाइटोसिस टाइप ऑफ मेथड। किस तरह से डिवाइड होगा? अमाइटोटिक
मेथड से। So depending on the different type of cell, during his complete interphase, ठीक है, क्या है ये इंटरफेज है, G1 to S, S to G2 सब स्टेजेस, और यहाँ पे हर एक सब स्टेज में अलग अलग सेल्यूलर इवेंट ऑकर होते हैं। जैसे कि हमने G1 फेज में भी देखा है, S फेज में भी देखे हैं सेल्यूलर इवेंट, उसी तरह से कुछ सेल्यूलर इवेंट का ऑकर होंगे G2 फेज। और जो सेल है, अब ये सेल पूरी तरह से तैयार होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, ये किस तरह का सेल है। अगर सोमैटिक सेल है तो इसे डिवाइड किया जाएगा बाय फॉलोइंग द माइटोसिस मेथड। अगर ये कोई जर्म सेल है तो इसे फॉलो किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा बाय फॉलोइंग दैट स्पेसिफिक मेयोसिस मेथड। ओके, तो ये सभी जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक स्टेजेस G1, S, G2, इसे आपको अच्छे तरह से स्टडी करना है। नोट्स में दिए गए हैं हर फेज में क्या होता है, हर फेज के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें स्टडी करना है M फेज, और इस M फेज को हम हमारे अगले लेक्चर से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ऑल द बेस्ट।